नमस्कार, जिसका इंडिया। आज की बड़ी खबरों में आज की सबसे बड़ी खबर, मोदी सरकार के पास नहीं है लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की मौत का हिसाब। राहुल बोले हैं, तुमसे ना गिना तो क्या मौत ना हुई। जी हां, बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस को रोकने के लिए 25 मार्च से देश भर में लागू किए गए 68 दिनों के लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई, इसका आंकड़ा मोदी सरकार के पास नहीं है। इसे लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमला बोला है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछा है कि सरकार ने अगर प्रवासियों की मौत का रिकॉर्ड नहीं रखा तो क्या मौतें नहीं हुई। मंगलवार सुबह ट्वीट कर राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया, मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गई। तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई। हाँ, मगर दुख है सरकार पे असर ना हुई। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर ना हुई। बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन केंद्र सरकार ने संसद को बताया है कि प्रवासी मजदूरों की मौत का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लॉकडाउन की वजह से लाखों मजदूरों ने शहरों से गांवों की ओर पलायन किया था, जिनमें से कई की मौत रास्ते में अलग अलग वजहों से हो गई। दरअसल लोकसभा में सवाल किया गया था कि क्या सरकार इससे अवगत है कि घरों को लौटते हुए कई मजदूरों की रास्ते में मौत हो गई और क्या राज्यवार मृतकों की संख्या उपलब्ध है। यह भी पूछा गया कि क्या पीड़ितों को सरकार ने कोई मुआवजा या आर्थिक सहायता दी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इसके जवाब में कहा कि मृतकों की संख्या को लेकर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि चूंकि इस तरह का डेटा नहीं जुटाया गया था, इसलिए पीड़ितों या उनके परिवारों को मुआवजे का सवाल नहीं उठता। बता दें कि सोमवार से शुरू हुआ मानसून सत्र 1 अक्टूबर तक चलेगा। दूसरी बड़ी खबर, कोरोना के कारण बेरोजगार हुए लोगों को हर माह 15,000 रुपए भत्ता देने की मांग उठाई गई है। जी हां, संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्यसभा में सपा सदस्य रामगोपाल यादव ने कोरोना वायरस महामारी के कारण बड़े पैमाने पर लोगों के बेरोजगार होने और उनमें पैदा हो रही हताशा के कारण आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति का मुद्दा उठाया। यादव ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण अपनी आजीविका गंवाने वाले लोगों को हर महीने 15,000 रुपए भत्ता देने का सरकार से अनुरोध किया। रामगोपाल यादव ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण करोड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है और कई परिवार बिखर गए। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो दूर रही, वे भूखे सोने के लिए विवश हो गए। उन्होंने कहा कि इस महामारी के कारण लोगों में मानसिक तनाव और हताशा बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोग आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस कड़ी में नोएडा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां इस बीमारी के कारण 44 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले कुछ महीनों में वहां 165 लोगों ने आत्महत्या की। यादव ने बेरोजगार हुए लोगों को हर माह 15,000 रुपए देने की मांग करते हुए कहा कि इससे लोगों को कुछ तो सहारा मिल सकेगा और वे जीवित रह सकेंगे। तीसरी बड़ी खबर, राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। अजमेर और अलवर सहित 16 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में मानसून फिर से सक्रिय हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को प्रदेश के 16 जिलों में बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, धौलपुर, झालावाड़, कोटा, करौली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर जिले में बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ जिलों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं कुछ जिलों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि भारी बारिश की संभावनाएं कम हैं। वहीं हाल ही में बने सिस्टम के गुजरने के बाद प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो जाएगा। शुरुआत पश्चिमी राजस्थान से होगी, जिसके तहत दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी राजस्थान से विदाई शुरू होकर धीरे धीरे प्रदेश के अन्य इलाकों से विदा हो जाएगा। बता दें कि मौसम विभाग ने सोमवार को अगले 2-3 दिन दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई थी। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश का दौर शुरू होगा। खासतौर पर दक्षिण पश्चिम राजस्थान में तेज बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। कम दबाव का क्षेत्र बनने से 15 सितंबर से 18 सितंबर तक बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। एक और बड़ी खबर राजस्थान से, जहां महंगाई से गड़बड़ाया घर का बजट, आसमान छू रहे हैं सब्जियों के भाव। जी हां, प्रदेश में सब्जी कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही। सीजनेबल सब्जियों के दाम में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी है। लौकी, मिर्च, धनिया, अदरक, भिंडी, खीरा लगातार बढ़त बनाए हुए है। आलू और प्याज कीमतें भी रिकॉर्ड स्तर पर बनी है। वेयर हाउस से आ रहा आलू खुदरा में 45 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गया। सब्जी कीमतों में तेजी से आग लोगों के जो घर का बजट है वो घर बढ़ा गया है।
पिछले एक महीने से सब्जियों के दामों में तेजी आ रही है। इस तेजी के कारण आम जनता का बजट बिगड़ गया। जयपुर फल और सब्जी थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष राहुल तंवर ने बताया कि लॉकडाउन के बाद सब्जियों के भावों में 25 से 30% की तेजी होने से महंगाई बढ़ रही है, जिसका भार आम जनता पर पड़ रहा है। आसपास के लोकल क्षेत्रों से सब्जी की आवक शुरू होते ही सब्जियों के भावों में गिरावट आ जाएगी। सब्जी कीमतों में जुलाई और अगस्त महीने में दोगुने से अधिक की तेजी आ चुकी है। आलू, प्याज और अदरक वेयरहाउस से आ रहे हैं, इनकी कीमतें भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी है। नई अदरक की आवक शुरू होने पर भी कीमतों में कमी नहीं है। इस बार प्रदेश में सब्जियों की बिजाई का रकबा अधिक है और ऐसे में माना जा रहा है कि सर्दी के सीजन में सब्जी कीमतें जेब पर भारी नहीं पड़ सकती।